16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यलोक में अमावर्ती नगरी में आए। वहाँ राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। तो पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सरा पूजन के लिए आई। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात बतला दी। अप्सरा बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत संध्या पास ने आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी दीप गुड़ नैवेद्य बेलपाती से पूजन करें। बाद में 1 अंग अर्पण कर दें। शेष 2 अंगा प्रसादी समझ विपरीत करें, प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का 17वें सोमवार को पाव सेर के गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकटुम प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिवजी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी व्रत का रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद पार्वती फिर आए। पुजारी जी से कुशलता पूर्वक देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिक जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिक जी ने भी व्रत वही किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने से पर विवाह की इच्छा से वह यथा विधि व्रत किया। फल वह विदेश चला गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमार को छोड़ हथनी ने आपको माला पहनाई? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत बताया। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सब विधि सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु उसने दासी द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि रानी को घर से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी बाघ को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसे फटकार कर भगा दिया। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर एक सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सब माट के चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने लगी।
करने लगी। जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की ऐसी दशा देख ग्वाल इसे मंदिर के गोसाई के पास ले आए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए ग्वाली नावला आपत की मारी हुई है, तो धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी के आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाते थे। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव से तेरी ये अपराध देव की प्रति अपराध से तेरी ये दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी ने बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसने खोज करने भेजा। आश्रम में रानी की देख दूतों ने आकर राजा की रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत किया रानी की साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ बाबा की जय। जय पार्वती मैया की जय।